आज का वीडियो न सिर्फ मजेदार होने वाला है बल्कि थोड़ा खतरनाक भी, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ टॉप 8 साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवीज की एक ऐसी लिस्ट जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। थ्रिल, सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री सब कुछ मिलेगा, और वो भी एकदम मसालेदार अंदाज में। तो बैठ जाओ आराम से और तैयार हो जाओ दिमाग हिला देने वाली कहानियों के लिए। तो दोस्तों, नंबर 8 पर हमारे पास है एला वीझापूंचिरा। ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है जो हर सीन के साथ आपके होश उड़ा देता है। मधु एक हिलटॉप पुलिस स्टेशन पर तैनात कांस्टेबल है, जहां बिजली गिरती है, लोग मरते हैं और सच छुप जाता है। एक दिन एक माँ और उसके 2 बच्चे वहां घूमने आते हैं और बिजली एक बच्चे की जान ले लेती है। मगर ये तो बस शुरुआत होती है। छुपी हुई लाशें, कटे हुए हाथ और एक ऐसा राज जो मधु के अंदर दफन है। और फिर एक दिन उसी पुलिस स्टेशन में सुधी आता है, लेकिन उसे क्या पता उसने एक ऐसे शिकार के पंजे में कदम रखा है जहां बिरयानी में सिर्फ चिकन नहीं, कुछ और भी है। एला वीझापूंचिरा, एक ऐसी कहानी जहां मौत भी एक नया सवाल छोड़ जाती है। इसे मिस मत करना। नंबर 7 पर है हिट द थर्ड केस। इस लिस्ट का सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग थ्रिलर। नानी ने एसपी अर्जुन सरकार का रोल इतनी इंटेंसिटी के साथ किया है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। अर्जुन एक ऐसा रूथलेस कॉप है जो पीडोफाइल्स को मारकर उनके मर्डर्स रिकॉर्ड करता है, सिर्फ इसलिए ताकि एक डार्क वेब कल्ट सीटीके में घुस सके। सीटीके के मेंबर्स कैप्चर, टॉर्चर, किल करते हैं और विक्टिम्स के हार्मोन्स निकाल के उन्हें ड्रग्स बनाने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। अर्जुन कल्ट को अंदर से तोड़ने के लिए इतना आगे चला जाता है कि अपनी आइडेंटिटी और ह्यूमैनिटी दोनों दांव पर लगा देता है। स्टोरी में ट्विस्ट्स इतने हैं कि हर 10 मिनट में कुछ शॉकिंग होता है, और क्लाइमैक्स एक धमाके से कम नहीं। एक वल्चर, एक सीक्रेट एजेंट गर्लफ्रेंड और एक मास्टरमाइंड ट्विस्ट, सब कुछ एक ही फिल्म में। नानी ने ये रोल लाइफ टाइम परफॉर्मेंस बना दिया है। नंबर 6 पर है हत्या, एक ग्रिटी पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर जो रियल लाइफ मर्डर केस से इंस्पायर्ड है। हत्या की कहानी घूमती है दयानंद रेड्डी के मर्डर के इर्द गिर्द। एक पावरफुल पॉलिटिशियन जिसका किलर एक पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा था। सीएम के कहने पर टॉप कॉप सुधा राव, जिसे धान्या बालाकृष्णा ने निभाया है, को केस इन्वेस्टिगेट करने भेजा जाता है। जैसे जैसे सुधा केस की गहराइयों में जाती है, करप्ट सिस्टम और पॉलिटिकल पावर प्ले का सच सामने आने लगता है। मूवी में सस्पेंस बरकरार रहता है और रियल लाइफ पैरेलल्स इसे और भी थ्रिलिंग बनाते हैं। धान्या बालाकृष्णा ने एक स्ट्रॉन्ग, नो नॉनसेंस कॉप के रोल में सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रियल इवेंट्स पर बेस्ड इंटेंस थ्रिलर्स पसंद करते हैं। नंबर 5 पर है ओडेला 2। इस बार ओडेला गांव पे फिर से छाया है डर और अंधविश्वास का साया। ओडेला 2 सुपरनैचुरल हॉरर और स्पिरिचुअलिटी का एक डार्क मिक्स है, जिसमें तमन्ना भाटिया ने भैरवी, एक नागा साधु का रोल निभाया है। पहले पार्ट में मर चुका रेपिस्ट किलर तिरुपति अब वेंजफुल आत्मा बनके लौट आता है और नई दुल्हनों के साथ दर्दनाक हादसे शुरू हो जाते हैं। भैरवी, जो 110 करोड़ बार नमः शिवाय जाप कर रही होती है, तिरुपति के खिलाफ लड़ती है, एक तरह से शिवा की शक्ति बनकर। फिल्म में भयानक सीन, तांत्रिक पावर्स और धार्मिक सिंबोलिज्म का ओवरलोड है। क्लाइमैक्स में भगवान शिव का डिवाइन इंटरवेंशन देखने को मिलता है, लेकिन स्क्रीन प्ले वीक और प्रेडिक्टेबल होने की वजह से इम्पैक्ट कम हो जाता है। एंडिंग हिंट करती है ओडेला 3 का, लेकिन इस पार्ट में फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। एक एवरेज सुपरनैचुरल थ्रिलर जिसमें आइडियाज बड़े हैं, लेकिन डिलीवरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। नंबर 4 पर है मैरनमास 2025, एक मलयालम साइकोलॉजिकल ब्लैक कॉमेडी जो सस्पेंस, डार्क ह्यूमर और इमोशनल ड्रामा का जबरदस्त मिक्स है। कहानी स्टार्ट होती है एक सीरियल किलर से जो बूढ़े आदमियों को मारकर उनके मुंह में केले डाल देता है, जिसे मीडिया बनाना किलर के नाम से जानता है। बेसिल जोसेफ ने ल्यूक का रोल किया है, एक नोटोरियस लड़का जिसे लोग समझते हैं कि वही किलर है। एक रात एक बस में ल्यूक
उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जेस्सी, एक लाश और कुछ और अजीबोगरीब किरदार सफर पर होते हैं। यहाँ से कहानी फुल ट्विस्ट और कैओस में बदल जाती है। किलर का असली चेहरा रिवील होता है। एक जंकयार्ड में धमाकेदार क्लाइमैक्स होता है और फिल्म एक इमोशनल ट्विस्ट के साथ एंड करती है, जहाँ जो सच लगता है वो भी सच नहीं होता। फिल्म का टोन क्वर्की और अनप्रेडिक्टेबल है और इसकी अलग स्टोरी टेलिंग इसे एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाती है। नंबर 3 पर है पानी 2024, एक मलयालम एक्शन थ्रिलर जो क्राइम, रिवेंज और इमोशनल ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जोजू जॉर्ज ने सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं किया, बल्कि लीड रोल मंगलात गिरी, एक अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन भी निभाया। कहानी तब ट्विस्ट लेती है जब गिरी और उसकी बीवी गौरी की शांत जिंदगी दो जवान क्रिमिनल्स डॉन सेबेस्टियन और सिजू की एंट्री से उलटपलट हो जाती है। उनकी एंट्री के बाद कहानी एक इंटेंस रिवेंज ड्रामा में बदल जाती है, जो त्रिशूर के अंडरवर्ल्ड से जुड़ जाता है। गिरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर अपने दुश्मनों से निपटने का फैसला करता है, जहां इमोशंस और एक्शन दोनों बराबर की टक्कर में होते हैं। फिल्म का पेस फास्ट है, विजुअल्स ग्रिटी हैं और बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल। इसलिए पानी ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाल दिखाया और अब इसके 2 सीक्वल्स भी डेवलपमेंट में हैं। नंबर 2 पर है गेथो, एक तमिल एक्शन थ्रिलर जिसमें सस्पेंस और स्टाइलिश विजुअल्स का जबरदस्त मिक्स है। कहानी शुरू होती है एक डेडली स्नाइपर क्रेग के असैसिनेशन मिशन से, जिसका नया टारगेट होता है एक इसरो साइंटिस्ट। दूसरी तरफ कुमिली नाम के हिल टाउन में एक पीटी टीचर तुलसी रामन अपने बेटे सेतु के साथ शांत जिंदगी जी रहा होता है, जब एक पॉलिटिकल बार ओनर कंधन की लाश मिलती है और सबूत तुलसी के खिलाफ मिलते हैं, तो सेतु अपने बाप की बेगुनाही साबित करने के लिए खुद इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। साथ साथ एक लव एंगल भी डेवलप होता है, जब सेतु की मुलाकात होती है नंदिनी से, जो एक क्वर्की क्लेप्टोमेनियक है। सत्यराज ने तुलसी रामन का स्ट्रॉन्ग इमोशनल रोल निभाया, जबकि क्रेग का साइलेंट बट डेंजरस प्रेजेंस कहानी में टेंशन बनाए रखता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे, लेकिन स्लो स्क्रीन प्ले और मिसलीडिंग टाइटल की वजह से मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। नंबर 1 पर हमारे पास है ब्लैक व्हाइट ग्रे लव किल्स, एक जबरदस्त टीवी सीरीज है जो एक हाई प्रोफाइल सीरियल किलिंग केस के बारे में है, जिसमें फॉरबिडन प्यार और धोखा भी शामिल है। कहानी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक चिलिंग केस इन्वेस्टिगेट करता है, जहां एक छोटा लड़का सिर्फ 2 दिनों में 4 अलग अलग लोगों को मार देता है। पुलिस, दोस्तों और परिवार वालों के इंटरव्यूज के जरिए वो अजीब सच्चाइयां सामने लाता है, जिसमें पता चलता है कि इस अंधेरी दुनिया में सच्चाई को समझना आसान नहीं है। ये सीरीज क्राइम, मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा का परफेक्ट मिक्स है, जिसमें दिखाया गया है कि सच कभी सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। मई 2025 से शुरू हुई इस 6 एपिसोड्स की सीरीज में दी गर्ल इन दी ट्रंक और रेड बीकॉन, ब्लैक सीक्रेट जैसे एपिसोड्स ने सस्पेंस और कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग के लिए काफी तारीफ पाई है। अगर आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक मारना, और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि इनमें से कौन सी मूवी ने आपका दिल या डर जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी और भी थ्रिलिंग लिस्ट्स हम लाते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सस्पेंस में रहिए और सेफ रहिए।